अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुंबई पुलिस ने कहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप के लीडर आदित्य ठाकरे और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ लोअर पैरेल में डेलीसल रोड पुल का गैर कानूनी तौर पर इफ्तिताह करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रोड डिपार्टमेंट ने एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद आईपीसी की दफ़ा 143, 149, 326 और 447 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक शिवसेना के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने सुनील शिंदे, सचिन अय्यर, साबिक मेयर किशोरी पेडनेकर, साबिक मेयर और 15 से 20 कारकुनों के साथ इस मुकाम पर जाकर पुल का इफ्तिताह किया जो गैर कानूनी है। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के गैर मुतज़लज़िल मौक़िफ़ पर जोर दिया और मुतालबा किया कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी होनी चाहिए। उन्होंने फ़रीक़ीन से कशीदगी कम करने का मुतालबा किया और कहा कि शहरियों की हलाकतें नाकाबिल क़बूल है। वाज़ह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले को दहशतगर्दी करार दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद हुए हमलों पर हिंदुस्तान ने इसराइल की मजम्मत भी की है और अहले फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार भी किया है। इस समिट में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग के खात्मे के लिए तहम्मुल से काम लेने और बातचीत को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया है। आइंदा साल होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात का सेमीफाइनल करार दिए जा रहे 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में से अहम तरीन रियासत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जुम्मे को वोट डाले गए। मध्य प्रदेश में एक ही मरहले में तमाम सीटों के लिए, जबकि छत्तीसगढ़ में दूसरे और आखिरी मरहले में 70 सीटों के लिए राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई तो रियासत के तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स में से 72% अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। मुख्तलिफ वाक़यात को छोड़कर वोटिंग पूरी तरह पुरअमन रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटिंग के फीसद में इजाफा हो सकता है क्योंकि कई पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग का हतमी फैसला नहीं मिल सका। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा दौर में एक इनकलाब की तरह जिसने टेक्नोलॉजी को एक नई सिमत व रफ्तार अता कर दी है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मनफी असरात भी नजर आने लगे हैं। डीप फेक कुछ ऐसा ही मामला है जिसको लेकर कई मशहूर हस्तियां फिक्र का इजहार कर चुकी हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस ताल्लुक से फिक्रमंदी जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी के जरिए मुनक़िदा दिवाली मिलन तकरीब में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए इस ताल्लुक से इजहार ख्याल किया। मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक वीडियोज़ तैयार करने पर फिक्रमंदी जाहिर करते हुए मीडिया से खुसूसी अपील भी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीडिया को इस बहरान और इस खतरात से मुल्क के शहरियों को आगाह करना चाहिए और इनमें बेदारी भी लानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के तिजारती मरकज़ लाल चौक में तारीखी घंटा घर के सामने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक बड़ी साइज़ की कटआउट तस्वीर मुकामी व गैर मुकामी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बन गई है। लाल चौक में वज़ीर-ए-आज़म की इस कटआउट तस्वीर को गुज़िश्ता शाम नस्ब किया गया। सयाहों को इस तस्वीर जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सफ़ेद कुर्ता पैजामा, दाढ़ी व अस्कोट से मज़ीन है, इसमें देखा गया है। इसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खींचते और सेल्फी लेते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि लाल चौक में मुल्क के किसी वज़ीर-ए-आज़म की कटआउट तस्वीर लगा दी गई हो। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक सय्याह को ताजमहल के बाग में नमाज अदा करने से रोक दिया गया। पुलिस ने यह बात बताई। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब ड्यूटी पर मौजूद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ओहदेदारों ने सय्याह को अपनी नमाज के लिए जानिमाज बिछाते हुए देखा, जिसने मजहबी रसूम को रोकने के लिए मुदाखलत का इशारा किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट प्रिंस वाजपेयी ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया और इसकी तस्दीक के बाद इस बात की तस्दीक हुई कि मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक सय्याह ने ताजमहल के बाग में अपनी नमाज की चटाई बिछाई थी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ओहदेदारों ने इस मामले में फौरी मुदाखलत की। सय्याह को कंट्रोल रूम में ले जाया गया जहां इसने ताजमहल में नमाज अदा करने पर पाबंदी पर हैरत का इजहार किया। इसने ताजमहल में नमाज अदा करने की मुमानियत के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। इसके बाद उन्होंने तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराया और इन्हें अपने दौरे को आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत पर यह कहते हुए हमला किया है कि लाल डायरी में अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा मौजूद है। उन्होंने कहा कि रियासत में अंजाम पाए मुबैना स्कैम्स के ताल्लुक से तमाम हिसाब किताब का मसूदा उनकी नज़र में है।
अमित शाह ने राजस्थान के बेजोनगर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि लाल डेयरी में अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा है। इसमें बदउनवानियों का हिसाब किताब है जो हजारों करोड़ रुपए मालियत का है। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के एक आलिम दीन ने कहा कि मुस्लिम खवातीन को इन ब्यूटी सैलून्स में जाने से गुरेज करना चाहिए जहां मर्द काम करते हैं। मुफ्ती असद कासमी ने इसे खवातीन के लिए हराम और गैर कानूनी करार दिया कि वो ऐसी दुकानात में अपना मेकअप कराएं। कासमी ने मजीद मशवरा दिया कि इसके बजाय खवातीन को चाहिए कि वो ऐसे सैलून का इंतखाब करें जहां सिर्फ खातून मुलाजमीन होती हैं। गुज़िश्ता माह कानपुर की एक खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि इसके शौहर ने यह पता चलने पर कि वो अपनी भवें बनाने गई थी, इसे सऊदी अरब से फ़ोन पर 3 तलाक दे दी गई। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इतला दी है कि मुसलसिल 6वें जुमे को भी इस तारीखी मस्जिद में नमाज अदा हो सकी। अंजुमन ने एक बयान में कहा है कि मीर वाज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक को मुसलसिल इनके घर पर नज़रबंद रखा जा रहा है और जामा मस्जिद में भी नमाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ताज़ा लड़ाई के पस मंज़र में अहदेदारों की जानिब से ये एहतियाती कदम उठाया जा रहा है और नमाज को रोका जा रहा है। प्रोफेसर खालिद महमूद और प्रोफेसर तस्नीम फातिमा ने कल शाम एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें दिल्ली के साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को कलमकार फारूक अरगली की मर्तबा किताब पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर वासे हयात और कारनामे पेश की गई। ये किताब फरीद बुक डिपो ने शाये की है। इस मौके पर नसीब अहमद खान, प्रोफेसर खालिद महमूद, बेगम नजीब जंग, बेगम सबिया वासे, प्रोफेसर अख्तर वासे, साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, डॉक्टर सोहेल अहमद फारूकी और डॉक्टर शहजाद अंजुम वगैरह मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी को इस मरतबा करीमनगर के अवाम मुनासिब सबक सिखाने वाले हैं क्योंकि बीजेपी ने मजहबी जुनूनियत को फ़रोग़ देने के सिवा इस मुल्क और इस रियासत में कोई काम नहीं किया। करीमनगर के SR कॉलेज ग्राउंड में BRS के उम्मीदवार वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुज़म के नाम पर तफरुक़ा पैदा करते हुए सियासी मफाद हासिल करना ही बीजेपी का काम हो गया है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क की तरक्की और अवाम की बहबूद के ताल्लुक से कभी संजीदगी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की कई रियासतों में 157 मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए लेकिन इसमें एक भी तेलंगाना के लिए मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने अपने आप को मुस्तहकिम करने या फिर जमात को मजबूत करने के लिए मिल्लत का इस्तेमाल या इसका इस्तेसाल नहीं किया। हर वक्त मिल्लत के वक़ार, इसकी ताकत और इज़्ज़त में इजाफे के लिए जब ज़रूरत पड़ी मजलिस की क़यादत पेश रही। हम दूसरों की तरह नहीं हैं जो मिल्लत के नौजवानों की नाशों पर सियासत करते हैं या फिर अवाम को सामने लाकर ख़ुद पीछे रहते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी हल्के असम्बली याकूतपुरे के इलाके सालम चौक में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया। इस मंशूर में, जिसको पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया, लड़की की शादी के लिए 10 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए नकद रकम, ज़राअत के लिए मुफ्त बरक़ी, ज़ात के सर्वे के बाद पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात, अहल ख़वातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मुफ्त फराहम करने का वादा किया गया। ज़राअत के शोबे के लिए 24 घंटे बरक़ी, इक़्तिदार संभालने के अंदरून 6 माह असातिज़ा की मखलूआ जायदादों के लिए बड़े पैमाने पर तक़र्रुरात, 2 लाख रुपए तक के ज़रई क़र्ज़े की माफ़ी, 3 लाख रुपए तक सूद से पाक कर्ज, तेलंगाना तहरीक के शोधा के ख़ानदानों के लिए 25,000 रुपये माहाना वजीफ़ा, ख़ानदान के एक रुकन को सरकारी मुलाजमत, जहदकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की बर्खास्तगी, तेलंगाना शोधा के ख़ानदानों के लिए 250 गज़ इम्काना प्लाट, तालीम के लिए 15% तक बजट में रकमी अलाटमेंट, घुटने की सर्जरी के लिए आरोग्यश्री का इतलाक़, मुलाजमीन के लिए खदीम पेंशन की स्कीम पर अमलावरी, नए PRC का क़याम, RTC के मुलाजमीन को वाजिबुल अदा PRC की अदायगी, धरानी की जगह नए पोर्टल का आगाज़, ऑटो ड्राइवर्स के खाते में हर साल 12,000 रुपये, अक़लियतों और BC तबक़ात के लिए अलहदा सब प्लान, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क़र्ज़ की हद में इजाफा करते हुए 10 लाख रुपये करने, हैदराबाद के सहाफ़ियों को इम्काना के मसले को हल करने, मुतवफ़ी सहाफ़ियों के ख़ानदानों के लिए 5 लाख रुपये माली इमदाद का भी ऐलान किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली और हल्के असम्बली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से रात मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली के तहत मल्लेपल्ली डिवीज़न में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन की तायद में पदयात्रा की।
सदर मजलिस ने घर घर पहुंचकर 30 नवंबर को रायदही के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करने की अपील की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने आज हल्का असेंबली जुबली हिल्स के रायदहिनों से कहा है कि वो मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ क्रिकेट खेलें मगर वोट सिर्फ बीआरएस को दें। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, जबकि मौजूदा एमएलए गोपीनाथ बीआरएस टिकट पर यहां से मुकाबला कर रहे हैं। हल्के में रोड शो का एहतमाम करते हुए केटीआर ने रायदहिनों पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को अजहर के साथ क्रिकेट खेलने की हिदायत दें, मगर जब कभी साबिक क्रिकेटर यहां आए वोट सिर्फ गोपीनाथ के हक में देना चाहिए। उर्दू में खिताब करते हुए केटीआर ने आवाम से पूछा कि आप ये बताएं कि आया कभी अजहरुद्दीन को रहमत नगर, बोराबंडा या एरागड्डा इलाकों में देखा गया? हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 15 असेंबली हलकों में 4119 पोलिंग स्टेशनों में से 1836 की शिनाख्त 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अहम करार दी गई है। 2018 के इंतखाबात से इस तरह के पोलिंग स्टेशनों की तादाद में 133 का इजाफा हुआ है और वोटर्स की तादाद 44,42,458 से बढ़कर 45,36,852 हो गई है। पिछले इंतखाबात में तशद्दुद के वाक़यात की फहरिस्त में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल में एक उम्मीदवार के लिए 75% वोटिंग, जहां पोलिंग का तनासुब 90% से ज़्यादा है, नेज़ इंतहाई कम वोटिंग, इसके अलावा एक बड़ी तादाद को हज़फ करना, डुप्लिकेट और मुर्दा वोटर्स का भी इस्तेमाल करना। हैदराबाद इलेक्शन अथॉरिटी के एक अहदेदार ने बताया कि इन्हें हिदायत दी गई है कि वो अहम पोलिंग स्टेशनों की निशानदही ना करें। उन्होंने कहा, नाम जाहिर करने से वोटर्स की हौसला शुकनी हो सकती है और पोलिंग का फीसद कम हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इन पोलिंग स्टेशनों पर नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को तैनात किया जाएगा और इन स्टेशनों के प्रिसाइडिंग अफसरान के साथ खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। ये एहतियाती तदाबीर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती और पोलिंग स्टेशनों के लाइव वेबकास्टिंग के अलावा है। अदाकार से सियासतदान बनी विजय शांति ने गांधी भवन में एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने 15 नवंबर को बीजेपी से इस्तीफा दिया था। मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने कहा कि कांग्रेस भारत राष्ट्र समिति का मुतबादिल है और वो बीआरएस के सुप्रीमो और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रियासत में मुसलसिल तीसरी मुद्दत के लिए इख्तिदार पर कब्जा करने से रोकने के लिए कांग्रेस में शामिल हुई है।